अभी तो गुजरात के चुनावों को पूरे 9 महीने हैं दोस्तों, मगर अभी से गुजरात के अंदर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। एक न्यूज चैनल जिसका नाम सुदर्शन है, वो एक झूठी, गलत, सांप्रदायिक खबर चला रहा है, जिसके चलते इसके संपादक को जेल में होना चाहिए था। खबर क्या है आपके सामने? ये सुरेश चवणके नाम का कोई आदमी है। घर बेचो या परिणाम भुगतो, हिंदुओं को मुस्लिम भीड़ ने दी धमकी, गुजरातियों में बढ़ता आतंक। सरासर झूठी खबर है दोस्तों, और खुद पुलिस इस बारे में क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भावनगर पुलिस ने इसे कहा है कि यह फेक न्यूज है, झूठी खबर है। आपके सामने ये स्क्रीनशॉट। A daily newspaper has published article about Hindu residents being threatened by a mob of Muslims to sell their flats in Bhavnagar. No such incident has taken place in the city. सुदर्शन न्यूज ये खबर चला रहा था कि भावनगर के अंदर मुसलमान हिंदुओं को धमका रहे हैं कि तुम लोग अपने मकान बेच दो और यहां से निकल जाओ। खुद भावनगर पुलिस कह रही है कि यह खबर झूठी है, मगर मेरा गुजरात पुलिस से सवाल, ये आदमी और ये चैनल जो ये झूठी खबर चला रहा है, जो गुजरात के अंदर दंगे जैसे माहौल बनाना चाहता है, वो जेल के अंदर क्यों नहीं है? बताइए। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ और? क्योंकि सवाल सिर्फ भावनगर पुलिस का नहीं है, वहां के जो गृह मंत्री हैं, एमओएस होम हर्ष सांघवी, वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? Respected friends, I have read about Hindu residents being threatened by a mob of Muslims to sell their flats in Bhavnagar. No such incident has taken place in the city. Police has initiated a legal inquiry and notice has been issued. Kindly do not viral fake news. खुद वहां के गृह मंत्री कह रहे हैं कि यह झूठी खबर है, इसमें आप ना पढ़ें, इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने, ये झूठी खबर है, और एक जांच बिठा दी गई है इस मामले में। डीजीपी गुजरात क्या कह रहे हैं? अ केस ऑफ फेक न्यूज। भावनगर पुलिस कह चुकी है झूठी खबर है, हर्ष सांघवी जो कि होम मिनिस्टर है वो कह चुके हैं झूठी खबर है, और डीजीपी गुजरात तीनों कह चुके हैं झूठी खबर है। कल्पना कीजिए दोस्तों, ये जो आदमी है या ये जो न्यूज चैनल है जिसने झूठी खबर चलाई है, इसकी जगह ये काम किसी मुसलमान से हो गया होता जिसमें उसने झूठी खबर गुजरात के बारे में चला दी गई होती, क्या होता अब तक होली वाले दिन ये जेल में होता। मगर ये आदमी इस तरह से झूठ फैला रहा है, क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इस आदमी की आपको ढेरों तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे देंगी। प्रधानमंत्री के कई जो समारोह हैं वहां पर ये जाता है, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवाता है, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहता है। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अभिसार जी, इस न्यूज चैनल को देखता कौन है? सही कह रहे हैं आप। रेटिंग्स में इस चैनल का कहीं नामो निशान नहीं है, टीआरपी। मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा ये है कि बेशक इस चैनल को लोग ना देख रहे हों, मगर जो खबर इन्होंने बनाई है उसके अब तक व्हाट्सएप क्लिप्स बन गए होंगे, जो आपके व्हाट्सएप में फैलाए जा रहे होंगे। क्योंकि आप ये नहीं भूल सकते कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया पर पूरा कंट्रोल है, यानी कि फेसबुक पर कंट्रोल, ट्विटर पर कंट्रोल, व्हाट्सएप पर कंट्रोल। अभी हाल ही में खबर आई थी जो मैंने आपको बतलाई थी। वो खबर क्या थी? कि फेसबुक भारतीय जनता पार्टी का खुला साथ दे रहा है। फेसबुक पर यह शख्स मुकेश अंबानी की एक फर्म जिसका नाम न्यू जे है, वो विज्ञापन के नाम पर झूठी खबरें चला रहा था। राहुल गांधी के नाम पर, सांसद प्रज्ञा के नाम पर लगातार ये लोग झूठी खबरें चला रहे थे, भ्रामक खबरें फैला रहे थे, इस तरह की खबरें फैला रहे थे जिसके जरिए शांति भंग हो सकती है समाज की। यही नहीं, फेसबुक कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को सस्ते में विज्ञापन दे रहा था। खुलेआम फेसबुक इस तरह का खेल कर रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा प्रचार माध्यमों पर कंट्रोल है। व्हाट्सएप पर क्या खबरें फैलाई जाएं, पूरी तरह से इनके हाथ में है। मैं इसलिए तो समझना चाहता हूं गुजरात पुलिस से, यह आदमी जेल में क्यों नहीं है भाई? अगर यह गुजरात की सुख शांति को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे आदमी का काम तो राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है। बताइए आप क्या चाहते हैं?
क्या आप चाहते हैं इन हरकतों की वजह से किसी तरह की कोई गलत फहमी पैदा हो जिसके चलते राज्य के अंदर दंगे के माहौल पैदा हो जाएं? एक तो वैसे ही देश के अंदर अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, और आप चाहते हैं कि समाज के अंदर माहौल जो है दंगे वाला हो जाए ताकि जो रहा सा इन्वेस्टमेंट इस देश में आ रहा है वो भी खत्म हो जाए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, मगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप दंगे के माहौल में जीना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स हासिल करने हैं? ऐसे पत्रकारों के जरिए यह दोहरा मापदंड है, यह दोहरा मापदंड है। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं, 1 साल पहले हाथरस में गुड़िया के साथ इतनी बड़ी ज्यादती होती है, रातों रात उसका शव जला दिया गया होता है। यह आदमी सिद्दीक कप्पन केरल से हाथरस का रुख कर रहा होता है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, वो आज भी जेल में है। 1.5 साल होने वाला है, उस पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई हैं। क्या गुनाह था उसका? वो सिर्फ अपना काम करने जा रहा था। अदालतें खामोश हैं, तमाम लोग खामोश हैं। सिद्दीक कप्पन की व्यथा की किसी को परवाह नहीं है, और इस तरह से ये न्यूज चैनल्स खुलेआम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि साल के अंत में दिसंबर में गुजरात के चुनाव है। अरे ये भूल जाइए साहब, भूल जाइए गुजरात के चुनाव है। इन खबरों का मकसद सिर्फ गुजरात नहीं है, इन खबरों का मकसद यह है कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की झूठी खबरें फैलाकर समाज के अंदर जहर फैलाया जाए। जब तक तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर आकर सांप्रदायिकता के जहर को संबोधित नहीं करेंगे, हम सब एक उफनते ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं। हम सब एक बहुत बड़ी त्रासदी और एक बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बार बार अपने कार्यक्रमों के इस चेतावनी को दोहराता रहता हूं। उसका मकसद इसलिए है क्योंकि मुझे अपने देश की परवाह है, इस देश के अंदर बसने वाले समाज की परवाह है, उस समाज में रहने वाले परिवारों की परवाह है, उन परिवारों में बसने वाले बुजुर्गों और बच्चों की परवाह है, उन बच्चों की परवाह है जो मेरे अपने घर में हैं, आपके घर में हैं। अगर आप फिर भी इस सांप्रदायिकता में अपने आप को दफन करना चाहते हैं तो यह सांप्रदायिकता आपको मुबारक हो। दूसरों पर इसे मत बरपाइए। यह देश इसकी गंभीर कीमत चुकाएगा। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।